अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो थंबनेल देख के तो पता चल ही गया होगा कि मैं यहाँ करने क्या आई हूँ। जी मैं लेने आई थी अपने ईद का सूट। हाँ आई थी, पहले हम आए थे लाइमलाइट पर। तो जी बस हम गए लाइमलाइट, पहले जाके हमने लाइमलाइट पर देखे सारे सूट। सबसे पहले तो हमने स्टिच में देखी थी, शर्टें थी और 2 पीस सूट थे। लेकिन हमें उस पे स्टिच पे तो हमें कुछ ज़्यादा ख़ास अच्छा नहीं लगा। फिर हम आ गए थे अनस्टिच पे, अनस्टिच सूट देखने के लिए। इधर भी काफ़ी अच्छे थे, लेकिन बस जिस तरह का चाहिए था उस तरह का नहीं था। इतने सारे मैंने स्टिच सूट दिखाए थे, लेकिन मुझे पता ही नहीं चला कि मेरे अबाए का जो स्लीव्स है वो मेरे कैमरे के आगे आया हुआ था। इधर भी यही हुआ है। वो इतने सारे मैंने सूट्स वगैरह दिखाए थे, स्टिच हुए हुए थे, वो भी इसी तरीके से वीडियो ख़राब हो गई और फिर इस वजह से मैंने वो डिलीट कर दी थी, क्योंकि उसमें इस अबाए के स्लीव्स की वजह से कुछ नज़र ही नहीं आ रहा था। और इसमें भी यही हुआ कि कुछ नज़र ही नहीं आ रहा। मैंने ऐसी वीडियो बनाई, मैंने देखा ही नहीं, क्योंकि अभी इतना कॉन्फिडेंस है ही नहीं कि बंदा कैमरा ऊपर करके अच्छे से बना ले। ऐसा है ही नहीं भाई सीन। चुप के मैं तो मोबाइल नीचे करके आराम से बना रही होती हूँ कि कोई किसी को पता ना चल जाए या कोई देख ना ले। इस तरह तो भी पता ही नहीं चलता कि क्या आगे आ रहा है, क्या आगे नहीं आ रहा, कैमरे में सही आ भी रहा है या नहीं आ रहा है। लेकिन फिर भी थोड़ी मैं कोशिश करके बिल्कुल सही सही बना लेती हूँ कि अच्छे से कैप्चर हो जाए हर चीज़। बट इसमें बीच में थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, खैर छोड़ो, होता रहता है। मुझे बहुत अच्छा लगा था। और फिर हम गए थे, मेरे ख्याल से ये सना सफ़ीनास पर हम गए थे। सना सफ़ीनास पे जाकर मैंने ये शर्ट देखी थी, सिर्फ ये शर्ट ही थी जो अच्छी थी और कोई सूट सना सफ़ीनास पे अच्छा नहीं था, एक भी अच्छा नहीं था। उसके बाद मेरे ख्याल से हम गए ज़ीन ब्रांड पर। ज़ीन ब्रांड पर स्टिच भी बहुत अच्छे से सूट और अनस्टिच भी सूट बहुत अच्छे थे। इधर भी जो ड्रेस की प्राइसेस थी, जो स्टिच सूट थे वो 10,000 के थे, कोई 9 के थे, कोई 12 के, कोई 15 के, कोई 25 के, इस तरह से इसके प्राइसेस थे। कोई भी सूट सस्ता नहीं था, हर के हाई लेवल पर प्राइस थे हर सूट के। लेकिन सूट बहुत ज़्यादा अच्छे थे। और जो स्टिच थे, स्टिच में भी 7,000 8,000 इतने के थे, और 6,000 के भी थे, 5,000 के भी थे। लेकिन सूट सारे अच्छे थे, कोई भी सूट बुरा नहीं था ज़ीन पर। अगर आप लोगों ने कपड़े लेने हैं तो आप एक ज़ीन पर चले जाएं और जलपरी, इन 2 ब्रांड्स पर आपको बहुत अच्छे कपड़े मिल जाएंगे। उसके अलावा मैं नहीं कह सकती कि किसी पे अच्छे मिलेंगे, क्योंकि मैंने तो जब मैं गई तो मैंने कहीं भी अच्छे कपड़े नहीं देखे, ना लाइमलाइट पर थे, ना खाड़ी पर थे, कहीं भी नहीं थे। या तो मुझे अच्छे नहीं लगे होंगे, आप लोगों को अच्छे लगते हैं, लेकिन मुझे जैसा चाहिए था या उससे अलग भी कोई अच्छा नहीं लगा था मुझे। सिर्फ मुझे यही पसंद आए थे, ज़ीन पर और जलपरी पर। सिर्फ इन 2 ब्रांड्स पर मुझे सूट अच्छे लगे थे। ये ड्रेसेस भी बहुत प्यारे थे। ये मेरे ख्याल से ये भी 10,000 तक के थे। ये 3-4 सूट थे जो एक साथ थे, बस यही अच्छे थे इस लाइन में। बाकी आगे जाने, उसके बाद हम आए बुनैन्ज़ा। बुनैन्ज़ा पे भी हमने कहा हमने सूट देख लेते हैं। मैंने कहा था कि काफ़ी अच्छे होते हैं सूट यहाँ पर देखे हुए हैं, तो मैंने कहा चलो यहाँ भी एक बार ट्राई कर लेते हैं कि यहाँ अच्छे हैं कि नहीं। फिर हमने शुरू किया फर्स्ट। बुनैन्ज़ा वालों की हर सूट अच्छा था, शर्ट भी अच्छी थी, जो स्टिच थी, और जो अनस्टिच थे सूट वो भी काफ़ी थे जो बहुत अच्छे थे। यहाँ पर ये ड्रेस भी बहुत प्यारा था। इन सब के प्राइजेज़ में 8,000 थे, 6,000, 9,000, 10,000, 15,000 ऐसे थे। सबकी सब शर्ट्स के प्राइस इसी तरह थे। लेकिन सूट भी बहुत प्यारे थे, शर्टें वगैरह सब बहुत अच्छी थी। और बाकी ये शर्ट्स वगैरह थी, 2 पीसेस थे, 3 पीसेस थे। और ये शर्ट मुझे बहुत प्यारी लगी थी। ये भी मेरे ख़्याल से 10,000 की थी या मेरे ख़्याल से 9 की थी, इसी तरह थी। बहुत प्यारी लगी थी मुझे ये शर्ट। और ये भी अच्छा था, सिंपल सा था, लेकिन इसके स्लीव्स बहुत प्यारे लग रहे थे। इस पे लेस लगाई हुई थी, जैसे इस पे लेस लगी थी ना, सॉरी मैं कैप्चर नहीं कर सकी क्योंकि मेरा कपड़ा था। अच्छे थे सारे डिज़ाइन वगैरह सब कुछ। और एक ये मेरे को अच्छा लगा था, मैंने कहा था ये ले लो। मैंने कहा अभी मैं कुछ नहीं लूँगी, अभी अगर अच्छा लग रहा है तो लग जाए। बाकी मैंने देख के हर जगह के हर ब्रांड के देखने के बाद ही डिसाइड करना है कि लेना कहाँ से है। तो जी यहाँ पर मेकअप का सामान था सब कुछ। मेकअप से तो हमारा कोई लेना देना नहीं था, वो तो सब है। बस सूट लेने के लिए आए थे, उसको बस हमने देखा और हमने कहा चलो यहाँ से अभी हम चलते हैं खाड़ी, और फिर उधर जाके देखते हैं कि उधर सूट कैसे आए हुए हैं। उसके बाद हम आ गए थे जेड रोड पे। जेड रोड पे मैं कहती हूँ इतने गंदे सूट तो कहीं नहीं मिलते होंगे जितने मैंने आज तक जेड रोड पर देखे हैं। कोई ही होता होगा एक आधा अच्छा जो किसी को मिल जाता होगा, लेकिन मैं तो जब भी जेड रोड पर आई हूँ मुझे कोई एक भी सूट अच्छा नहीं मिला, एक भी सूट अच्छा नहीं दिखा मुझे। ना ही स्टिच में, ना ही अनस्टिच में। अनस्टिच में कुछ सूट हैं जो अच्छे निकल आते हैं, लेकिन स्टिच में तो मैं कहती हूँ जेड रोड का कोई सूट अच्छा नहीं होता। ऊपर वाले पोर्शन में गए थे हम, नीचे तो कोई नहीं अच्छा होता, कोई भी नहीं होता नीचे, लेकिन ऊपर वाले पोर्शन में कुछ अच्छे होते हैं। ये शर्ट अच्छी थी, मुझे अच्छी लगी थी। इसके प्राइस मैंने देखे थे तो इसके प्राइस भी 10,000 थे। से मेरे जितना अफोर्ड कर सकती थी उतना मुझे मिला जलपरी से।
जलपरी से भी वो भी अम्मी ने कहा कि आखिरी मौका है, जलपरी से लेना है तो ले लेना, उसके बाद मैं नहीं लेकर आऊँगी। तो बस फिर दिल पे पत्थर रख के वो सूट लेना पड़ा था मुझे, वो भी मैं आपको दिखाऊँगी। सूट मैं नहीं दिखाऊँगी, सूट मैं ईद पर ही दिखाऊँगी स्टिच करके अच्छे से, अनस्टिच सूट मैंने लिया था। तो अभी फ़िलहाल हम जेड रोड पे देख रहे थे सूट वगैरह। खैर आप लोगों के साथ तो शेयर कर ही लिया है मैंने सूट भी और सूट के प्राइस भी। आप लोग में से किसी ने लेना है, किसी को अच्छा लगे तो ज़रूर यहाँ पर जाइएगा और लेकर आ जाइएगा सूट। ये भी अच्छी थी, शर्ट प्यारी लग रही थी काफ़ी। और यहाँ पर ज़्यादातर ना लॉन्ग शर्ट्स थी, लॉन्ग। आजकल मेरे ख्याल से फ़ैशन भी लॉन्ग शर्ट्स का चल रहा है, तो मैं जो सूट लेकर आई हूँ मैंने अम्मी को उसका भी कहा है कि उसे लॉन्ग ही सीना, क्योंकि आजकल लॉन्ग सूट ही चल रहे हैं। मैंने कहा फ्लैपर और लॉन्ग कमीज़ अच्छा लगेगा। और यहाँ भी सारे जितने भी तकरीबन सूट थे, जितने भी ब्रांड पे मैंने स्टिच सूट देखे हैं, सारे लॉन्ग शर्ट्स थी और फ्लैपर, यही था। और आज का फ़ैशन भी यही चल रहा है। हमने कहा चलो अब चलते हैं खाड़ी पहले, उसके बाद हम खाड़ी गए। यहाँ हमने कहा चलो एक जगह और है, बस अब इधर देख लेते हैं सूट, क्या पता इधर ही कोई अच्छा लग जाए। हम आ गए थे खाड़ी। मैंने सोचा यहाँ अच्छे मिल जाएँगे कुछ, बस यहाँ सारे देखे, यहाँ भी काफ़ी सूट अच्छे थे। ये ब्लैक सूट भी बहुत खूबसूरत था ये सारे भी थे। इनके प्राइस मैं आपको बताती हूँ कितने-कितने थे। ये सब प्राइसेज़ थे 10-10 हज़ार के। हर जी बस देखा, सारे यानी स्टिच वगैरह देखे, इनके प्राइसेज़ देख रहे थे हम। उसके बाद बस हमने खाड़ी पर देखे सूट, लेकिन मुझे यहाँ भी कोई अच्छे नहीं लगे, ना स्टिच ना अनस्टिच, मतलब जिस तरह चाहिए था उस तरह का कोई सूट नहीं था। उसके बाद हम गए जलपरी, ये हमारे पास आखिरी ऑप्शन था बस जलपरी का। इसके बाद हमने घर चले जाना था अगर नहीं मिलने थे तो, लेकिन यही मेरी किस्मत लिखी थी, यहीं से मुझे सूट मिलना था। तो बस फिर हम गए और हमने जाके अनस्टिच सूट देखे, क्योंकि स्टिच अच्छे नहीं थे, स्टिच कोई भी अच्छा सूट नहीं था। तो बस हमने कहा अब हम अनस्टिच ही देखेंगे और अनस्टिच ही सूट लेना है। तो बस हम ऊपर गए, ऊपर जाके हमने अनस्टिच सूट देखना शुरू किए। और अनस्टिच सूट जो थे वो सारे ही अच्छे थे। जलपरी पर, सॉरी हाँ जलपरी था। जलपरी पर सारे सूट अच्छे थे। या इस साइड पर जो सूट लगे थे इनके प्राइसेस हाई थे, मतलब कि 10,000 12,000 ऐसे थे। और जो फ्रंट पर लगे थे सारे ये वाले ड्रेसेस वगैरह जो ये थे, इनके प्राइसेस थे 6-6 हज़ार, 5,000, 4,000 इस तरह थे। बिल्कुल सही मुनासिब प्राइस में अच्छे सूट मिल रहे थे और सूट भी सारे अच्छे थे, कोई भी सूट बुरा नहीं था। हर सूट की एम्ब्रॉयडरी वगैरह भी बहुत अच्छी थी। तो बस फिर मैंने अपना सूट सेलेक्ट किया और फिर सूट लेकर मैं नीचे आ गई। बस उसका बिल करवाना था तो काउंटर पे सूट दे दिया था। उसके बाद हमने बैग शेग देखे, हमने कहा चलो बैग भी देख लेते हैं, इतना बिल होता है। तो बस फिर मैं आई और मैंने बैग देखे, ये बैग था, ये बहुत प्यारा था, इसका कलर बहुत प्यारा लग रहा था। एक ये बैग मुझे बहुत अच्छा लगा था, इसका कलर भी बहुत प्यारा था और ये छोटू-सा बैग था, बहुत प्यारा लग रहा था। इसके प्राइस भी मुझे याद नहीं है कितने थे, लेकिन सही थे, मुनासिब रेट था, इतने ज़्यादा हाई भी नहीं थे। और फिर एक छोटा-सा बैग था इधर, अभी मैं उठाऊँगी तो ये रहा वो बैग। ये बैग तो ये सब बैग से बिल्कुल छोटा-सा बैग था, बिल्कुल छोटू-सा मिनी बैग कह सकते हैं। तो ये भी बहुत क्यूट सा बैग था। 1-2 ये 2 मुझे बहुत अच्छे लगे थे। उसके बाद बस हमारा बिल भी हो गया था, बस मैंने अपना सूट लिया और हम यहाँ से निकलने लगे। इधर जेंट्स के सूट भी सही प्राइसेस में थे, 2,000 3,000 इस तरह के थे और कपड़ा भी बहुत अच्छा था। तो जिसने लेने हो वो ज़रूर आके यहाँ से जेंट्स के लिए भी ले सकता है और लेडीज़ के भी, यहाँ दोनों के अच्छे ड्रेसेस थे। तो जी बस यहीं पर मैं अपने व्लॉग का एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को शेयर करना नहीं भूलिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी शॉपिंग भी अच्छी लगी होगी और जो मैंने आपके साथ वीडियो शेयर की हैं वो भी आपको अच्छी लगी होगी। इससे आप लोगों को भी फ़ायदा होगा और मुझे भी हो गया, मैंने भी अपना सूट ले लिया और उम्मीद करती हूँ आप लोग भी अपने ईद के सूट लेंगे तो इंशाल्लाह अच्छे प्राइस में मिल जाएँगे यहाँ पर और अच्छे सूट मिल जाएँगे। तो जी बस इसी के साथ व्लॉग का एंड करती हूँ मैं। अल्लाह हाफ़िज़। यहाँ स्टिच देख रही थी, अनस्टिच देख रही, तो मैंने कहा देखो अनस्टिच, मैं जाके स्टिच देखती हूँ।
उसके बाद बस घूम फिर के मैं स्टिच देखने के लिए गई, लेकिन यकीन करें एक सूट नहीं अच्छा था। एंड स्टिच चले यानी स्टिच तो थे, काफ़ी थे, बहुत अच्छे सूट थे। कि ईद के लिहाज से ही ले सकते हैं ना, तो बस सारी शर्टें वगैरह थी। फिर जी उसके बाद आ गए हम जलदरी। इधर हमने कहा चलो भाई अब ये हमारे पास आखिरी था कि हमने बस यहाँ देखना है, यहाँ अच्छा लग गया तो ठीक है, यहाँ से लेना है सूट। उसके बाद अगर नहीं लगा तो हमने घर चले जाना है बस वापस। उसके बाद फिर किस दिन आना था कोई पता नहीं था, लेकिन मैंने कहा था आज ही पसंद करके लेके जाना है, वरना मुझे तो नींद नहीं आनी कि मेरे ईद का सूट नहीं आया। उसके बाद बस हम जलपरी गए और हमने पहले नीचे जाके अनस्टिच की, लेकिन मेरी अम्मा ने कहा कि नहीं अनस्टिच देखना ही नहीं है, ऊपर चलो और तुम्हें मैं ओह सॉरी स्टिच देखना ही नहीं है, मैं तुम्हें ऊपर चलो मैं तुम्हें अनस्टिच में से सूट लेकर दूँगी। यहाँ अनस्टिच सूट सारे अच्छे थे जो भी थे ज़िलबरी में। फिर जी पहले मैंने सारे अनस्टिच सूट देखे। मुझे कोई 3 या 4 सूट पसंद आए थे, जिनमें से कि एक मुझे सूट पसंद आ रहा था तो एक अम्मी को पसंद आ रहा था। अब कन्फ्यूज़ थे कि कौन-सा लें। अम्मी ने कहा जो तुम्हें पसंद है ना तुम वो लो। तो बस फिर मुझे एक सूट था जो पसंद आया था, मतलब कि वो ठीक था। बस फिर सूट डन करवाया और फिर सूट काउंटर पे रखा था, उन्होंने बिल करना था तो इतने हमने कहा कि वो करेंगे, तो हम इतने बैग वगैरह देख लेते हैं। बैग भी सब अच्छे थे, तकरीबन सारे अच्छे थे। ये वाला कलर भी बहुत प्यारा था ये, और बैग भी अच्छा था। बाकी भी सारे बिल्कुल छोटे-छोटे बैग भी थे और बड़े-बड़े भी थे, बहुत ज़्यादा बड़े-बड़े भी बैग थे, लेकिन सब अच्छे थे, रेट भी इनके सही थे। और यहाँ पर सारे जेंट्स के थे, टी-शर्ट वगैरह, सूट सब कुछ। यहाँ सूट भी सही थे जेंट्स के, वो भी मैं आपको एंड में दिखाऊँगी, मैंने वो भी वीडियो में लिए थे। तो वो भी मतलब कि सही प्राइस में थे। जेंट्स के सूट सही प्राइस में थे, लेडीज़ के तो इन लोगों ने बिल्कुल ही महँगे कर रखे थे। एक ये बैग था जो मुझे बहुत अच्छा लगा था, इसका कलर भी बहुत प्यारा था और छोटू-सा बैग था, बहुत प्यारा लग रहा था। ये भी मेरे ख़्याल से पता नहीं कितने का था, मैं तो भूल ही गई प्राइस क्या थे इसके। उसके बाद एक इधर ही छोटा-सा बैग था, पर्पल कलर में, बिल्कुल छोटा-सा था, नहीं सॉरी पर्पल नहीं, सी ग्रीन कलर में था, ग्रीन ग्रीन। ये वाला बैग बहुत क्यूट था, बिल्कुल छोटू-सा बैग था और था भी बहुत क्यूट। बस हमने बैग वगैरह देखे, उसके बाद हमारा बिल पे हो गया था, तो हमने अपना सूट लिया और फिर बस अब हमने घर जाना था। हमारी भी बस हो गई थी घूम-घूम के, बस अल्लाह का शुक्र है हमें सूट पसंद आ गया था। हमने सूट ले लिया था। उसके बाद जी ये थे जेंट्स के सूट, जो कि ये 3000 या 2000 इन प्राइसेस में थे, और इनका कपड़ा भी बहुत अच्छा था, स्टफ़ और साइज़ वगैरह भी सब सही था। मतलब कि सूट अच्छे थे, ऐसा नहीं था कि प्राइसेस कम है तो सूट की क्वालिटी बिल्कुल ही ज़ीरो। सूट बहुत अच्छे थे। तो जितने जेंट्स के लेने हैं वो भी ले लें, यहाँ से बहुत अच्छे सूट थे, हमने भी अपने भाई के यहीं बस से फिर लिए। ऊपर वाले पोर्शन में आए, ऊपर वाले और पोर्शन जी में आके हमने इसी के शुरुआत साथ करी मैं अपने यहाँ से, ब्लॉग का और एंड यहाँ पर करती हूँ। कोई उम्मीद सूट अच्छा करती नहीं हूँ आपको लगा। मेरा उसके ब्लॉग बाद अच्छा हम लगा गए होगा, और आगे। अगर अच्छा लगा हो तो आगे लाइक एंड जाके हमने सब्सक्राइब सूट ज़रूर देखे कर यहाँ दीजिएगा, से और मेरे स्टार्ट चैनल को होकर शेयर भी कर जहाँ तक एंड दीजिएगा था वहाँ ज़रूर। तक सारे सूट अच्छे थे। एक भी अल्लाह सूट ऐसा नहीं था हाफिज़। जो अच्छा ना हो। एक भी सूट ऐसा नहीं था, मैं कहती हूँ एक भी सूट ऐसा नहीं था जो ना हो अच्छा। सारे सूट अच्छे थे। इस लाइन में जो सूट थे उन सब के प्राइसेस 10,000 थे, 8,000 थे, 9,000 थे, और बाकी जो दूसरी लाइन में सूट थे उनके प्राइसेस थे वो थे 4,000 के भी थे, 3,000 के भी थे और 5,000 के भी थे। इन प्राइस में ये वाले थोड़े से एक्सपेंसिव थे, क्योंकि ये 10,000 के थे, कोई 9,000 का था, कोई 12,000 का था। यहाँ आकर जो थे यहाँ पर प्राइसेस सही थे सब सूट के, ये 4,000 5,000 ऐसे थे, और यहाँ डिज़ाइन भी सब अच्छे थे। हर सूट अच्छा था, कोई भी ऐसा नहीं था जो बुरा लग रहा हो। तो बस फिर हमने इधर ही अपना सूट पसंद किया। मैं आपको नहीं बताऊँगी कि मैंने कौन-सा सूट पसंद किया, क्योंकि भाई लड़कियां नहीं बताती। लड़कियां सूट ले लेती हैं, उसके बाद वो जब सिल जाता है फिर वो पहन के दिखाती हैं कि हाँ हमने ये लिया है। तो मैं भी नहीं बताऊंगी मैंने कौन सा सूट लिया, बस मैंने इधर से ही एक सूट पसंद किया था। अब वो तो मैं आपको ईद पे दिखाऊंगी कि मैंने कौन सा सूट लिया है और कैसे स्टिच करवाया है, सब कुछ मैं दिखाऊंगी ज़रूर। बाकी हमने यहाँ से सूट लिए और फिर उसके बाद सूट लेकर हम यहाँ से निकल लिए थे।
नीचे हम आए तो बस फिर हमने बैग वगैरह देखे। यहाँ पर बैग भी काफ़ी अच्छे थे, प्राइजेस भी सही थे और बैग भी अच्छे थे। अम्मी देख रही थी क्योंकि अम्मी ने लेना था एक पर्स, तो अम्मी ने कहा कि यहाँ पर देख लेते हैं कैसे हैं। बाकी ये वाला पर्स भी बहुत प्यारा था और बाकी भी सारे अच्छे थे, बहुत खूबसूरत थे। बाकी यहाँ पर थे सारे जेंट्स की पैंटें, शर्टें और उनके सूट। हाँ, इधर जेंट्स के सूट भी बहुत अच्छे प्राइसेस में थे, सूट भी अच्छे थे, कपड़ा भी अच्छा था और क्या प्राइस भी 3000 2000 ऐसे थे और सूट भी अच्छे थे। मतलब कि ऐसा नहीं था कि सूट सिला हो और कपड़ा कम हो, उसमें बिल्कुल सही थे, फिटनेस वगैरह भी सब कुछ बहुत अच्छा था। तो हमने सोचा था कि हम अब दोबारा आएँगे तो अपने भाइयों के कपड़े यहीं से लेके जाएँगे। अभी तो फ़िलहाल सिर्फ़ मेरा सूट लेना था, तो मैंने अपना सूट लिया और भी बस बैग वगैरह देखे हैं। दोबारा इंशाल्लाह इधर चक्कर लगाएँगे भाइयों के सूट लेने के लिए। तो बाकी सूट वगैरह अच्छे थे, सब कुछ अच्छा था यहाँ पर, बैग वगैरह भी सब अच्छे थे। मुझे अच्छा लगा था और एक ये छोटू-सा ऊपर भी एक बैग था, एक ये बैग था, ये भी बहुत अच्छा लगा था मुझे। ये भी मेरे ख़्याल से 2000 का था, पता नहीं 3000 का था, ऐसे ही था। और एक छोटू-सा बैग था, मैं भी दिखाती हूँ मैं, कहाँ गया? हाँ, ये रहा, ये बहुत छोटू-सा बैग है और ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा था, इतना छोटा-सा था ये और प्यारा भी बहुत था। इसके प्राइस मैंने नहीं देखे, बाकी मुझे ये अच्छा लगा था तो मैंने इसको उठा के देख लिया। मैंने कहा चलो मैं उठा कर देख लेती हूँ, लेना तो है नहीं। बाकी परफ्यूम्स वगैरह थी और फिर उसके बाद हमने अपना सूट पकड़ा और फिर हम यहाँ से निकल लिए क्योंकि टाइम बहुत काफ़ी हो गया था और हमने पानी शानी भी नहीं पी रखा था रोज़ा रख के। बस हम सॉरी इफ्तारी करके हम नमाज़ पढ़ के हम निकल लिए थे और फिर हम वापस यहाँ से गए थे आई थिंक 10 साढ़े 10 बजे। चलते-चलते हमारा तो बुरा हाल हो गया था। अल्लाह हाफ़िज़।